एक स्टूडेंट है जो स्टेज के पीछे खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं और दिल जोर जोर से बोल रहा है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे हैं और उन ऑडियंस के बीच में इस स्टूडेंट के पेरेंट्स, जिनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है, लेकिन आंखों में बस एक ही दुआ है, बेटा हिम्मत मत हारना। लाइट्स ऑन हो जाती है, स्टेज पे पार्टिसिपेंट पहुंच जाता है और हाथ में माइक आ जाता है। इस 1 मिनट में परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन उसकी पूरी जर्नी उसके नजर के सामने आ जाती है। हेलो एवरीवन, this is Bushra Nathani and I welcome you all again to Beyond the Stage, the Mega Student Journey. In this journey, हम पार्टिसिपेंट्स की जर्नी को ही नहीं, बल्कि उनके साथ पेरेंट्स, मेंटर्स और टीचर्स, यानी कि स्टेज के पीछे जुड़े हुए हर एक इंसान की स्टोरी को शेयर करते हैं। ये मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड एक कंपटीशन ही नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूवमेंट है। इस स्टेज पे आने के बाद बच्चा सीखता नहीं है, बल्कि सिखाता भी है। वो ये सीखता है कि डर के आगे जीत है और मेरी आवाज में ताकत है। सो इसी के साथ आई वेलकम वन मोर पार्टिसिपेंट ऑफ आवर्स, हिमांशु शर्मा, टू द स्टेज। वेलकम हिमांशु। थैंक यू मैम। सो हिमांशु, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि जब आपको मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड के बारे में पता चला तो आपका सबसे पहला रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली मैं क्लास अटेंड कर रहा था एंड सबको पता है कि हम बच्चों को क्लास बंक करने में कितना मज़ा आता है। तो एक टीचर आती है, तो मैम बोलती हैं कि मुझे इस क्लास में से कुछ बच्चे चाहिए जो वहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट किसी मे बी शायद मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड था, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैम बोली कि हमें वहाँ पे कुछ बच्चे चाहिए जो उनको सुन सके। तो हम लोगों को तो भाई वैसे ही मन था कि अब यहाँ से भागते हैं, कम से कम मैम का लेक्चर सुनने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग वहाँ से तुरंत भाग गए, मतलब हम लोग मैम से पूछे भी नहीं, हम लोग तुरंत चले गए। तो मैम बोली कि ठीक है, अभी लोग चले गए। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को सुन रहे हैं। तो मैं देखा कि वो लोग थोड़ा मतलब अच्छे से बोल रहे थे, बट थोड़ा अटक रहे थे। तो मेरे मन में आया कि इनसे बेटर शायद मैं भी बोल सकता हूँ, हो सकता है कि मैं इनसे थोड़ा और ऊपर बोलूँ। तो मैं मैम के पास गया, मैम को बोला मैम मैं भी बोलना चाहता हूँ। तो मैम बोले कि बिना प्रिपरेशन के तुम बोलोगे? बोला हाँ मैम मैं बोल दूंगा। बोलते बट कैसे? बोला मैम वो थोड़ा टाइम मिलेगा, अभी मैं कर लूँगा। तो बोलते ठीक है, हम लोग तुम्हें रिसर्च के बाद बुलाते हैं। तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं खुद रिसर्च खत्म हुआ, मैं मैम के पास तुरंत चला गया कि मैम अब रेडी? तो मैम बोलती है नहीं नहीं, एक लेक्चर अभी खत्म हो जाने। फिर जब लेक्चर खत्म हुआ, मैम आई क्लास में और मुझे बुलाई वहाँ पे। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे क्लास के सारे दोस्तों को वहाँ पे बुला ली, बोलते हैं कि चलो हिमांशु का तुम लोग को सुनना है। तो अब वहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और मे बी शायद हम लोग का टॉपिक था डिजिटलाइजेशन इन यूथ। तो मैं तो उन लोग का सुना हुआ था और पॉइंट्स में रिकवर कर लिया था माइंड में कि हाँ इन लोग का मैं जो भी सुना हूँ मैं वहाँ पे जाके बोल दूँगा। फिर जैसे जैसे मैं वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चालू किया, मेरे माइंड में थॉट आया कि मे बी शायद ये हम लोग कोविड टाइम में फेस कर चुके हैं। अब जब हम लोग कोविड टाइम में फेस कर चुके हैं तो सिंपल सी बात है, हम जब टेक्नोलॉजी का उस टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो जो भी मेरे में अंदर था कि हम लोग कोविड टाइम में मोबाइल का कैसे यूज़ किए, सोशल मीडिया कैसे यूज़ किए, वहाँ पे मैं आज वहाँ पे सब कुछ रिप्रेजेंट किया। एंड आफ्टर दैट मैम सब बोले कि ठीक है, अब तुम्हें इस लिंक पे अपलोड करना है, अब बाकी वहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा। राइट, राइट। सो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स में आपस में जुगलबंदी होती है, कंपटीशन होता है कि नहीं मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। तो शायद ये जुगलबंदी थी जिसकी वजह से आप लेवल 1 में ऑन स्पॉट सिलेक्ट हो गए, राइट? सो कैसा आपको फील हुआ जब आपको पता चला कि अरे मेरा वीडियो सिलेक्ट हो चुका है और मैं राउंड 2 में परफॉर्म करने वाला हूँ? जब एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कौन सा कंपटीशन है, राइट। बट जब रिस्पॉन्ड आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर सेकंड राउंड, मैं बोला भाई मैं सिलेक्ट हो गया। पूरे स्कूल के टीचर्स, मैम, प्रिंसिपल सब खुश कि हिमांशु बिना प्रिपरेशन किए ऑन द स्पॉट सिलेक्ट हो गया। तो मेरे मुझसे ज़्यादा मेरे मेंटोर, फ्रेंड्स एंड सारी टीचर्स बहुत खुश थी। इवन उसके बाद
मे बी शायद हाँ, मैम थी हमारी शक्ति। हम्म। वो मुझे ऑफिस में बोला थी। एंड वो मुझे उस टाइम गिफ्ट दी, बोली कि दिस इज फॉर यू, और आगे ऐसे करते रहना, और आई होप कि तुम फाइनल राउंड तक सिलेक्ट हो जाओ। ट्रू, राइट। दिस इज जेस्चर ऑफ मोटिवेशन, आई वुड से, कि आपके टीचर्स को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, बिना प्रिपरेशन के आप आगे सिलेक्ट हुए, सो शी वाज वेरी हैप्पी, है ना? दैट यस इज मैम। व्हाई शी एज अ मोटिवेशन आपको उन्होंने गिफ्ट दिया। अच्छा, ये आप बताओ कि आपने जो टॉपिक चूज किया था दैट वाज डिजिटलाइजेशन इन यूथ, हाँ। राइट? फर्स्ट लेवल का आपका हाँ। टॉपिक, राइट? सो सेकंड लेवल के लिए जो आपको टॉपिक चूज करना था, क्या वो आपका चॉइस था या फिर वो अगेन आपको मिला था टॉपिक? नहीं नहीं, सबसे अच्छी बात मुझे मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड, जो ये प्लेटफॉर्म है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम लोग को टॉपिक्स खुद से सिलेक्ट करना है। इट्स मीन कि अगर सामने वाले टॉपिक्स देते हैं तो हमें बस उसको लिमिट में पोस्ट करना हो जाता है। बट जब हम अपने आप से टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सामने वाले को अपने तक बात पहुंचा पाते हैं। तो मैं बोला कि भाई चलो सेकेंड राउंड के लिए हम लोग को खुद से टॉपिक चूज करना है। दैट वॉज वेरी गुड ऑप्शन। मैं उस टाइम बहुत खुश हुआ कि मुझे खुद से टॉपिक चूज करना है। ट्रू। सो दिस इज राइट एक्चुअली, कि जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज सिलेक्ट करते हो तो वो चीज दिल से निकलती है ना, आपको उसमें ज्यादा प्रेशराइज्ड फील नहीं होता बिल्कुल। है, आपको ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? सो आप बताइए, आपको प्रेपरेशन में किन किन लोगों ने हेल्प किया? एक्चुअली माय टॉपिक वाज मे बी शायद सेकेंड राउंड के लिए साइबर क्राइम, और मुझे अभी भी याद है। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड यस। एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग को सेकेंड राउंड में बुलाया था, तो वहाँ पे वर्कशॉप में हम लोग को सारी चीज़ें सिखाई गई थी। बट पीपीटी में फर्स्ट टाइम ऐसे बनाने जा रहा था। मुझे आता था थोड़ा बहुत, तो मतलब नॉर्मली माइंड में रहता है, बट मुझे अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैं फ्रेंड्स की हेल्प लिया। मैं बुक्स में देखा, फिर गूगल किया कि साइबर क्राइम होता क्या है, इसके कई सारे क्या क्या हो सकते हैं। टीचर्स ने हेल्प की, मे बी मेरी जो बेस्ट टीचर थी, जिनल मिस, भार्गवी मिस एंड निकिता मिस, इन्होंने टॉपिक्स को ज़्यादा सर्च करने में मदद किया। उन्होंने मुझे पॉइंट्स दिए कि "हिमांशु, तुम ये चीज़ इसमें लगा सकते हो"। तो हम लोग उस टॉपिक को फिर उसके बाद यश के साथ डिस्कस किए। मैं बोला भाई मुझे पीपीटी में ये सब सारी चीज़ें चाहिए। वो बोलता भाई कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं बोला भाई कोई इश्यू नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देंगे। बोलता है ओके। एंड उसने जो पीपीटी तैयार किया, मैं वही पीपीटी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। वो कहते हैं ना, सिर्फ टीचर्स या पेरेंट्स ही मेंटोर्स नहीं होते हैं, कभी कभी एक स्ट्रेंजर भी आपका बेस्ट मेंटोर बन जाता है। इसी तरह मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड के लेवल 2 को वॉलेंटियर करने के लिए जो आए थे, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हिमांशु की हेल्प करी, और ना सिर्फ हेल्प करी बल्कि उनके साथ थ्रू आउट द जर्नी खड़े रहे। चाहे वो दिन हो चाहे रात, उन्होंने कभी नहीं देखा अपना टाइम। जब भी हिमांशु को हेल्प पड़ती थी, वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। सो लेट्स वेलकम मिस तन्वी कजरोलकर। थैंक यू। सो मैम, आप ये बताइए कि हाउ डिड यू फील कि आपको हिमांशु को हेल्प करना चाहिए? एक्चुअली इट वाज अ सेकंड लेवल फेलोशिप स्कूल में मैंने हिमांशु को देखा, एंड वहाँ पे और भी बच्चे थे, तो मैंने जस्ट कैजुअली हाय हेलो किया, क्या आपका टॉपिक है वो पूछा। तो हिमांशु ने बताया कि उसका टॉपिक साइबर क्राइम है, मोड ऑफ लैंग्वेज उसका था हिंदी। तो आई सेड कि मैं ज़रूर देखूंगी तुम्हारा प्रेजेंटेशन, और मैंने देखा। उसने पूरा हिंदी में प्रेजेंट किया, इतना ब्रिलियंटली उसने प्रेजेंट किया कि जैसे ख़त्म हुआ और हम बाहर आए तो आई सेड कि मार्क माय वर्ड्स हिमांशु, तुम सिलेक्ट होने वाले हो थर्ड लेवल के लिए। तो बोलता है सच्ची मैम? तो हाँ, मैंने बोला आप मेरे को डेफिनेटली कांटेक्ट करोगे इस बात के लिए। तो बोला ओके मैम, थैंक यू, एंड वी वर लाइक हैप्पी दैट टाइम। सो दिस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ अ ट्रू मेंटर, कि उनको पता होता है कि उनका बेस्ट स्टूडेंट कौन है। और ऐसा ही कुछ हिमांशु के साथ हुआ, एंड फाइनली उसे मैसेज आया कि ही हैज गॉट सिलेक्टेड फॉर लेवल 3। सो हिमांशु, आप ये बताइए कि जब आपको मैसेज आया कि आप लेवल 2 में सिलेक्ट हो चुके हो और अब आप ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करने वाले हो,
तो हाउ वाज दैट फीलिंग? मैं आपको कैसे बताऊं, बिकॉज उस टाइम जो दिल में फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है कि भाई अब मैं पूरा हवा में खुला पंछी की तरह उड़ रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैं फर्स्ट राउंड जो मुझे पता नहीं था, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, ये तीन, अब मैं थर्ड राउंड में जब पहुंच गया, मैं बोला कि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया है। उससे पहले ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा डरपोक टाइप का हूँ। मैं जब थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया, मैं बोला भाई मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि मैं वहां तक गया। राइट। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि उस टाइम की जो फीलिंग थी, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कैसे फीलिंग थी। तो दिस इज, कहते हैं ना कि एवरी स्टेप हैज अ डिफरेंट स्टोरी। हिमांशु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहला स्टेप इसका था कि बस दोस्तों को हराना है, इसी तरीके से इसने पार्टिसिपेट किया, लकीली वो सिलेक्ट हो गए। अपना फेवरेट टॉपिक को प्रेजेंट करना एक अलग बात थी, एंड लेवल 2 में भी सिलेक्ट हो गए, एंड फाइनली ही वाज अबाउट टू प्रेजेंट इन ग्रैंड फिनाले। सो आपका टॉपिक सेम था ग्रैंड फिनाले में भी? आपने सेम टॉपिक चूज किया था, सेम एज लेवल 2? या बिकॉज सेकंड राउंड में जो मैं साइबर क्राइम के ऊपर मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, मैं बोला कि सेकंड राउंड में तो अभी कम ही लोग हैं, बस जजेस हैं, तो मेरी बात तो सब तक पहुंची नहीं है। मैं बोला कि सेम टॉपिक मैं सिर्फ फाइनल में भी यूज करूंगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव था वो सबको बताना था कि साइबर क्राइम के बारे में क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे चार दीवारी में सबको या फिर जजेस को सुना दिया, तो उतना सिर्फ जजेस तक रह गया, या फिर जो भी वहाँ पे दो चार लोग बैठे थे उनके उन तक रह गया। मेरा काम था पूरे जो यूट्यूब पे लाइव हो रहे हैं, जो यूट्यूब पे लाइव आने वाले थे, और फिर वहाँ पे जितनी भी पब्लिक बैठी थी, 1000, 2000, 5000, मुझे उन सब तक ये बात पहुंचानी थी। तो मैं सेम टॉपिक फाइनल में भी यूज किया। सो आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया? एक्चुअली मैं इसके बारे में ना थोड़ा पर्सनली जाके आपको बताता हूँ। मेरा छोटा भाई है, ठीक है? मेरे छोटे भाई को एक सडनली कॉल आता है कि तुम ना मोबाइल पे गलत गलत चीजें देख रहे हो और व्हाट्सएप पे लड़कियों से वीडियो कॉल कर रहे हो। तो पापा के पास तो जा नहीं सकता था, पापा उसको मारते। जस्ट बिकॉज पुलिस वाले ने क्या बोला कि आप हम लोग को 35,000 दे दो, हम लोग आपको छोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग इन तीन लड़कियों को पकड़ के रखे हैं। तो मेरा भाई डर गया कि भाई पापा के पास जाऊं तो जाऊं कैसे। मेरा भाई मेरे पास आता है, बोलता है भैया, उसने मुझे सारी चीज बताई, सारी चीज एक्सप्लेन किया। मेरा डोंट वरी, मैं हैंडल करता हूँ। तो मैं उस टाइम बोला हेलो सर, क्या हुआ, मेरे भाई ने क्या किया? तो बोलता है कि सर आपके भाई ने ऐसा ऐसा सब चीज गंदा गंदा किया है। मैं बोला सर एक्चुअली ना ये मेरा छोटा भाई है, और इससे ज्यादा ना हम लोग इसके फोन देखते हैं, और इसके फोन में ना हम लोग पूरा सिक्योरिटी डाल के रखे हैं, तो आप तो बोल नहीं सकते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि आप साइबर क्राइम कर रहे हैं, आप तो एक टाइप का स्कैम कर रहे हैं कि पैसा लूट रहे हैं सबसे। अगर मैं चाहूँ तो यही चीज जाके पुलिस में जाकर आपको रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ। तो उसने तुरंत कट कर दिया। मैं बोला कि हो सकता है ये भी स्कैम हो। तो फिर मेरे मन में आया, सीरियसली मैं टॉपिक चूज करने, जब मैं सेकंड राउंड में सिलेक्ट हुआ था उससे पहले ये सब चीज हुआ। तब मैं बोला कि मैं नहीं, अब मैं साइबर क्राइम के ऊपर ही बोलूंगा, बिकॉज आज मेरे भाई के साथ हुआ था, क्या पता कल कितने के साथ हो जाता। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको मोबाइल देते हैं, बट बाय मिस्टेक बच्चों से लिंक क्लिक हो गया या फिर ओपन हो गया, तो बच्चे तो भाई छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। अब बाकी तो पेरेंट्स के मोबाइल से गया, पेरेंट्स के बैंक से गया। तो इसलिए मेरा मोटिव था कि मैं सब तक बात पहुंचाऊं। दैट्स वंडरफुल। एक्चुअली कहते हैं ना कि मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड ये कंपटीशन नहीं है, ये एक स्टेज है जहाँ पे आप अपने मन की बात रख सकते हो और किसी भी लैंग्वेज में रख सकते हो। दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट। तो इसी स्टेज का फायदा उठाया हिमांशु ने और एक तरह का अवेयरनेस क्रिएट किया, जो जेन्यूनली एक सेंसिटिव टॉपिक था, जेन्यूनली लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी था। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे हिमांशु टू चूज द टॉपिक। सो मैम, जैसे कि हिमांशु ने साइबर क्राइम टॉपिक चूज किया था एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो आप बताइए एज अ मेंटर आपने उसको प्रिपेयर करने में कैसे हेल्प करी और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? मैम, एज यू राइटली सेड कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें रिसर्च करना या इसके बारे में और फाइंडिंग्स लाना, ये अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज एक माइनर मिस्टेक विल मिसलीड अस एंड
उसके वजह से जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो दूसरों को उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो भी मिसलीड हो सकता है। सो विद द सोशल मीडिया एंड साथ में मेरे एक फ्रेंड जो कंप्यूटर साइंस कर रहे थे, उनके हेल्प लेके हमने ये जो आगे का कंटेंट था उसका प्रेजेंटेशन का, वो हमने डिस्कस किया कि हमें इसको आगे कैसे लेके जाना है जिससे हम प्रॉपरली एकदम राइट वे से अवेयरनेस क्रिएट कर हम्म, सके। गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं जानी नहीं चाहिए। जानी चाहिए। सो आप को कभी ऐसा लगा ड्यूरिंग द रिहर्सल्स कि शायद ये गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दे या कोई गलत फैक्ट्स ना बता दे? यस, वी एक्चुअली इट्स अ वेरी मेमोरेबल एंड फनी मोमेंट एट द टाइम कि जैसे ब्यूटी पेजेंट्स में वो फाइनल मोमेंट रिहर्स करते हैं, वैसे हमने हिमांशु को वो टॉपिक इतना रिहर्स करवाया था, हमने ऑडियंस बिठाई थी, कुछ ऐसे एक्सपर्टीज को भी छुपा के रखा था जो उसको क्रॉस क्वेश्चन करे, हम्म। तो वो क्रॉस क्वेश्चन के वो आंसर्स प्रॉपरली उस वक्त दे रहा था। इतना तो हमने उसे प्रिपेयर किया था। तो ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको ऐसा लगे कि यस नाउ ही इज वेल प्रिपेयर्ड एंड इज गोइंग टू बैंग द स्टेज? यस, बिफोर द ग्रैंड फिनाले हमने एक फाइनल परफॉर्म किया था, एक रिहर्स कर लिया था, एंड जब वो क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके पास और वो आंसर दे रहा है एंड ऑन द स्पॉट थे वो क्वेश्चंस, दैट वाज द मोमेंट जहाँ मुझे लगा कि हाँ, हिमांशु इज नाउ फाइनली प्रिपेयर्ड कि वो कल जाके बैंग ऑन अपना प्रेजेंटेशन देगा। So yes, this is the power of preparation. This is the power of research that you have done कि आप कितने अच्छे से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर पाते हैं. Then only you will be able to answer any question that comes to you. Right? So that happened truly with Himanshu और ये करने में इनके मेंटोर ने genuinely बहुत बहुत अच्छे से हेल्प करी है. And I congratulate you for that. थैंक यू सो मच. सो हिमांशु, बहुत सारी प्रिपरेशंस हो गई थी, सब कुछ रेडी था, पीपीटी भी रेडी था. फाइनल डे ऑफ लेवल 3, द ग्रैंड फिनाले डे, द मोमेंट योर नेम वाज अबाउट टू गेट अनाउंस्ड कि हिमांशु शर्मा इज गोइंग टू प्रेजेंट नाउ, क्या लग रहा था आपको? वर यू फ्रीज्ड, ब्लैंक थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्या था वो? मैम, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक्चुअली हम लोग जब स्टेज पे चढ़ने वाले थे, उसके पहले हम लोग को कुरविन सर आए। हम लोग बोले कि चलो। अब हम लोग बोले कहाँ चलो? तो सर हम लोग को लेके चले गए ग्रीन रूम में। अब बाहर क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पहले जो कॉम्पिटिटर था वो जाके अपना पूरा 100% में भी शायद देकर आ गया। हम्म, और वहां से हम लोग को कॉल आता है कि हिमांशु नाउ इट्स योर टर्न। मतलब मेरी बारी भी आ गई। तो मैं तो सर के पीछे 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 चल दिया। अब मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ, मेरा माइंड फुल्ली ब्लैंक हो चुका है और हार्ट तो इस तरीके से हार्ट बीट हो रहा है ना, जैसे मेरा दिल अभी बाहर आ जाएगा। इस तरीके से मेरा जो दिल था धड़क रहा था। बट धीरे 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 जब मैं स्टेज पे चढ़ा, मैं एक लंबी सांस लिया एंड अपने दिल पे हाथ रखा और बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं बोला कि सब ठीक होगा, बस अपने आप को रिप्रेजेंट करो। तो जब ऑन हुआ पीपीटी, जब मैं वहां पे बोलना चालू किया, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चालू किया, मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखा। बस मेरा एक ही माइंड में मोटिव था कि ये टॉपिक आज मुझे सबके सामने बताना है। हम्म, अगर आज मैं रुक गया तो क्या पता किसी को पता ना चले। हम्म, तो ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस था स्टेज तक जाने तक का था। बिकॉज सर तो अंदर हम लोग को ले गए, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। अब आए हम लोग, अब वहां पे मैं गया, अपना रिप्रेजेंट किया अपने आप को। मैं बोला हाँ फाइनली खत्म हो गया। एंड देन फाइनली सबके परफॉर्मेंसेस हो जाने के बाद आई रिमेम्बर वी हैड 21 पार्टिसिपेंट्स इन सीजन 1 एंड यू स्टूड फिफ्थ, एट फिफ्थ पोजीशन. आप फिफ्थ पोजीशन पर थे, कैसा लग रहा था? एक्चुअली एक कंपटीशन होता है ना, उसमें क्या हार जीत लगा रहता है। बट मेरा मोटिव क्या था कि मैसेज सब तक पहुंचाना। अच्छा. फिफ्थ आऊं या फर्स्ट आऊं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। बिकॉज मेरा मोटिव बस सबको अवॉइड करना था, जस्ट बिकॉज साइबर क्राइम। हम्म, तो मैं अपना वहाँ पे सब बेस्ट दिया।
मैं बोला ठीक है, इस बार कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। बट जब मैं सोचा कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो जो बच्चे हैं उनको चांस नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना उनको करवाया जाए। हम्म। तो एमएसटी मेरी कुरविन सर एंड आप मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि हिमांशु, नाउ यू आर द ब्रांड एमएसटेटर ऑफ दिस एमएसटीए। हम्म। मैं बोला हाँ, अब ये अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास। अब मैं सारे बच्चों को इसमें ले जाने की कोशिश करूंगा, जस्ट बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ना मैम, बच्चों को इस तरीके से पोस्ट करता है ना, जो डरे रहते हैं बच्चे, जो डरते रहते हैं कि भाई मैं स्टेज पे जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आके अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर की खुद को वो बेहतरीन बना सकते हैं। ट्रू। सो इट इज ऑलवेज अबाउट द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से लेवल तक जा सकते हो। जैसे कि हिमांशु ने अपने फर्स्ट लेवल के टाइम पे किया था कि उसको बस क्लास बंक करना था, इसीलिए उसने जाकर ऑडियंस में बैठ गया। देन ही रियलाइज कि नहीं, इनसे बेटर मैं बोल सकता हूँ। एंड ऐसे करते करते ही रीच टू द फाइनल राउंड। और इतने बड़े स्टेज पर पहुंचने के बाद द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज गेन्ड, दैट इज अमेंडेबल, राइट। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि ही हैज बीन थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स to promote this event and to encourage students to participate for season 2. Hats off to you, Himanshu. थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मैम, जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ और पता चला कि हिमांशु स्टूड एट द फिफ्थ प्लेस आउट ऑफ 21 पार्टिसिपेंट्स, तो एज अ मेंटर हाउ डिड यू फील अबाउट इट? एट द बिगनिंग जब वो प्रेजेंट करने जा रहा था, ही वॉज सो नर्वस, ही वेंट ब्लैंक, और उसका वो फेशियल एक्सप्रेशन से इन बीइंग ऑडियंस मुझे वो समझ में आ रहा था कि ये अब अगर भूल गया, अगर इसने नहीं बोला तो सब पानी वेस्ट। में है, सब वेस्ट है। बट आई वॉज अमेज्ड कि उसने विद इन अ मोमेंट उसने अपने आप को पुल अप गैदर किया, किया। पूरा टुगेदर उसने अपने आप को किया, एंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, एंड ही प्रेजेंटेड इट सो ब्यूटिफुली। आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम कि हाँ, कि हमने जितना प्रिपेयर किया था उस बच्चे ने प्रेजेंट किया, उसने उसकी मेहनत रंग लाई। ट्रू। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। बीइंग अ मेंटर आपको जो खुशी मिलती है दैट इज टोटली डिफरेंट। सो मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स को और फ्यूचर पेरेंट्स को, जो कभी कभी होता है कि बोर्ड्स में है बच्चे तो उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, या व्हाट इज दिस, जिनको ये समझ में नहीं आता कि दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, नथिंग एल्स? नो, एक्चुअली जितना मैंने जाना है, एमएसटी ये वो प्लेटफॉर्म है जो इनर फियर को आप फेस करो एंड यू कम आउट शाइनिंग ब्राइट। अगर कोई पेरेंट्स ऐसा सोच रहा है कि अगर हमारा बच्चा बोर्ड में है या पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, तो साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट है, स्टेज परफॉर्मेंसेस भी ज़रूरी है, बिकॉज आज के बच्चे फ्यूचर के लीडर्स है। सो दिस इज द बिगनिंग जहाँ से वो अपना लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सके। ट्रू। सो आई विल रेकमेंड एंड ऐसा श्योरली सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतने बच्चे पार्टिसिपेट करें। सो कुछ नया सीखने मिलता है, ये जर्नी अपने आप में एक लेसन है। अगर जो बच्चे जा रहे हैं उनको पता है, जो नहीं जा रहे वो डेफिनेटली इसका पार्ट बने। That's amazing actually. Yes, this platform not only is a competition but ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, बहुत सारे कनेक्शंस बनाता है, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलाता है, एंड विच इज़ अ क्रूशल पार्ट ऑफ योर फ्यूचर लाइफ। क्योंकि जब भी आप स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर रियल लाइफ में कदम रखते हो तो दिस लेसन इज गोइंग टू टेक यू टू द वंडर्स। सो हिमांशु, जैसे कि आपने सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया था एंड उसके बाद आप ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हो, तो आप हमारे फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स जो भी आने वाले हैं, मैं तो उनको यही बोलूंगा कि भाई आओ, और इस प्लेटफॉर्म का जो हम लोग फायदा उठाए थे, आज तुम लोग उठाओ, हम्म। अपनी आवाज को बुलंद करो, बिकॉज तुम्हारी आवाज
ये प्लेटफॉर्म जरूर सुनेगा। कोई सुने या ना सुने, लेकिन ये प्लेटफॉर्म की जगह कोई और सुन ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे सबकी आवाज, चाहे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज आता हो, उस लैंग्वेज में सुनी जाती है। तो मैं बोलूंगा भाई आओ यहाँ पर और अपना फुल 100% दो। ट्रू, ट्रू, दैट्स अमेजिंग। सो वही बच्चा जो स्टेज के पीछे खड़ा था, आज वो परफॉर्म करके स्टेज के नीचे उतर तो रहा है, लेकिन अपने साथ कुछ और भी लेके जा रहा है, और वो है अपना कॉन्फिडेंस। सो हिमांशु, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपकी पूरी एमएसटीए जर्नी में एक ऐसा फनी मोमेंट बताओ जो आपको आज भी याद है। मेरा फनी मोमेंट मे बी शायद फाइनल का है। हम्म, मैं बेंच पे बैठा हुआ है बाकी बच्चों के साथ। हम्म, अब सब यूट्यूब पे लाइव जा रहा है। हम्म, अब फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, सब लोग लाइव देख रहे हैं। अब उसके अंदर लाइव कमेंट आ रहा है कि हिमांशु शर्मा ऑल द बेस्ट, हम्म। गो अहेड हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा मतलब पूरा लाइव कमेंट हिमांशु शर्मा से ऐसा लग रहा था कि भर जाएगा। फिर सडनली आप आ गई। तो वहां पे आप आगे बोल रहे कि हु इज हिमांशु शर्मा। तो मैं बोला मैम आई एम हिमांशु शर्मा। तो आप बोले कि ये देखो तुम्हारे लिए मैसेजेस आ रहे हैं, कांग्रेट्स कर रहे हैं सब, तुम्हें बोल रहे हैं कि हिमांशु वहां पे अच्छे से परफॉर्म करना। तो दैट वाज माय मेमोरियल एंड फनी मोमेंट कि आप वहां पे आए और हु इज हिमांशु शर्मा। सो गाइज, ये कहानी थी हिमांशु की, उस बच्चे की जो सिर्फ एक क्लास बंक करने के चक्कर में अपने ऑडिटोरियम जाकर बैठा था, और वहां पे उसको ख्याल आया कि मैं अपने ही फ्रेंड्स को बीट कर सकता हूँ। वहां से उसकी जर्नी शुरू हुई और उसने मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड के फर्स्ट सीजन में टॉप 5 में सिलेक्ट हुआ। और आज उसने इस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन किया है कि वो ना सिर्फ लोगों के प्लेसेस को प्रमोट करता है, वो इन्फ्लुएंसर बन चुका है। आज वो एक सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन जैसी एग्जाम्स को भी वो क्लियर कर चुका है, और वो भी विदाउट एनी ट्यूशन क्लासेस। यस गाइस, दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट पीपल गेट through this competition. This is the kind of wonders that people get through this competition. वही बच्चा जो स्टेज के पीछे खड़ा था, आज जब वो स्टेज के नीचे उतर रहा है तो उसके चेहरे पर एक रिलीफ है, उसके दिल में एक सुकून है, उसे लगता है कि यस, मैं कर सकता हूँ। भले ही वो ट्रॉफी लेकर जाए या ना जाए, लेकिन वो एक चीज तो जरूर लेकर जाता है, और वो है हिम्मत, वो है कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं रहता दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस लेकर जाता है उनको अपने जिंदगी के हर एक रास्ते को कामयाब बनाने में, हर एक चीज को सफल बनाने में, हर एक गोल्स को अचीव करने में। मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड ये कंपटीशन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आवाज आपकी सुनी जाती है, और आप चाहे कोई भी लैंग्वेज में बात करो, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही मिलेगा। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता है, ये जुड़ा रहता है आपके साथ लाइफ टाइम, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी लर्निंग्स के थ्रू। सो ये थी कहानी हमारी ऐसे ही पार्टिसिपेंट की, और ऐसे ही और कहानियों के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।